अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, मज़े करवा रहे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। गाइस, ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 19 अगस्त की रात से। मेरी नज़र अचानक आसमान में पड़ी और ये खूबसूरत मंज़र देखा तो फ़ौरन मैंने अपने मोबाइल से इसको कैप्चर किया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ऐसे ही कैप्चर किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये है क्या, ना ही मेरा ये आइडिया था कि मैं इसको इस तरह से यूट्यूब में शेयर करूँगी। बाद में मुझे पता चला कि ब्लू मून हुआ था, तो मैंने अपनी वीडियो की डेट चेक की तो सेम थी, तो मुझे पता चला कि ये ब्लू मून ही मैंने रिकॉर्ड किया था। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। किस किस ने लाइव इसको देखा था प्लीज़ कमेंट में बताएं। और प्लीज़ आज की वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि आज मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ अपने हस्बैंड की बर्थडे। तो यहाँ हम डायरेक्ट जंप करेंगे 21 अगस्त की शाम की। तो यहाँ हम कोई ख़ास ऐसा केक वेक नहीं कट करने वाले। जस्ट मेरी खुशी थी कि मैं जो बर्थडे के दिन होते हैं हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं डिनर शिनर करने के लिए। तो यहाँ मैंने एज़ यूजुअल बच्चों को रेडी किया, बाकी दरवाजे वरवाजे सब मैंने लॉक किए, इसको चेक किए। और यहाँ हम पहुँचे हैं रेस्टोरेंट। ये सेठ जी नाम का एक रेस्टोरेंट है। यहाँ हम पहले भी आए थे, मैंने एक व्लॉग भी शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं, लेकिन तब हम आए थे तो इतना फुल था कि हमें वेटिंग पे रखा 1 घंटा। तो हम यहाँ से कहीं और चले गए जहाँ हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हो गया था। तो लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड ने पहले ही यहाँ पर टेबल बुक कर ली थी। यहाँ अच्छी बात यह है, यहाँ पर साइड में इसे प्लेग्राउंड बनाया है बच्चों के लिए, तो बच्चे जाके खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जब हम लास्ट टाइम आए थे तो बहुत बहुत रश था, तो हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग आके बैठे और सबसे पहले हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं बताऊं कि खाने में क्या ऑर्डर करना है। तो मैंने कहा नहीं जी, आप चेक कर लें, क्योंकि आज आपकी बर्थडे है और ट्रीट मेरी तरफ से है। तो बस यही चलता है हमारे यहाँ। जब उनकी बर्थडे होती है मैं ट्रीट देती हूँ, और जब मेरी बर्थडे होती है तो मैं उनसे ट्रीट लेती हूँ। हमारा ऐसा ही चलता है, हालांकि पैसे उन्हीं के जाते हैं दोनों दफ़ा। तो यहाँ पर ये चेक करें, जगह इतनी अच्छी है। तो यहाँ पर हस्बैंड लेकिन पूछ पूछ कर मुझसे ही ऑर्डर ले रहे थे। ये होती है अच्छे हस्बैंड की बात, बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एनीवे, तो यहाँ पर हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे थे। छोटी को भी भूख लगी थी, बड़ी वाली को भी भूख लगी थी, लेकिन उसको अगर खाना और खिलौने इस चीज़ में चूज़ करने को कहो तो वो खेलना ही चूज़ करेगी, खाना बाद में, क्योंकि वो खाने के मामले में बहुत चूज़ी है, बहुत बहुत कम खाती है। लेकिन हमें बहुत भूख लगी थी, मैंने लंच भी स्किप किया था इस चक्कर में कि मैं डिनर करने वाली थी। और यहाँ हमारा खाना आ चुका था। हस्बैंड ने 2 आइटम ऑर्डर किए थे, क्योंकि हम यही भी बचने वाला था। एक थी हमारी मंदी, चिकन मंदी, और साथ में ये ग्रिल्ड जो टमाटो वगैरह ये थे, साथ में थी चिकन कढ़ाई। मुझे घर की कढ़ाई ज़्यादा पसंद आती है होटल की कढ़ाई से, लेकिन हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उन्होंने ऑर्डर की। तो मैंने कहा यू विश आप कर लें। मैं पहले मंदी ट्राई करने लगी थी। तो यहाँ पर ये टोमेटो सॉस इसका बहुत यम है। मुझे खाकर बहुत मज़ा आया, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस रेस्टोरेंट में। लेकिन ये जो राइस थे बहुत यम थे, टेस्ट A1, बहुत मज़ा आया खाकर। और साथ में ये ग्रिल जो टमाटो और ये मिर्चें वगैरह दी थी, मुझे तो, हस्बैंड को इतनी नहीं पसंद, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। साइड में अगर ऐसी चीज़ें हो ना तो बहुत यम लगता है। और साथ में ये टमाटो के जो सॉस थी, और साथ में ये जो रायता, अमेजिंग, सुपर। मैं तो इतनी भूख लगी थी तो मैं मज़े मज़े से खा रही थी, बहुत पेट भर के।
कर ही रहती तो अच्छे से कर लो ना। ऐसे क्या, मतलब थोड़ा बहुत कर क्या फ़ायदा, जब चीट ही कर रहे हो तो उसको पूरा पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओ। ये रोज़ रोज़ थोड़ी आते हैं ये दिन। मंदी के बाद मैं यहाँ ट्राई करने लगी थी चिकन कढ़ाई। जब ऑर्डर की है तो ट्राई करनी बनती है। साथ में ये रोगनी नान, मैं बहुत कम इस नान को प्रेफर करती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने ऑर्डर की और मेरे लिए ख़ास बचा के रखी कि ये तुम ट्राई कर लो। तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो बस मैंने कुछ निवाला इसके लिए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये आप ही खा लें, क्योंकि मुझे इससे मज़ा नहीं आ रहा। और सच कहूँ तो मुझे कढ़ाई का भी इतना मज़ा नहीं आया जितना मंदी का आया। लेकिन जितना मैंने अपने प्लेट में निकाला वो मुझे ख़त्म करना ही था। मेरी एक आदत है कि मैं प्लेट में जब खाना निकालती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि वो बचना नहीं चाहिए, जितना है वो खा लें। जितना आप खा सकते उतना ही आप प्लेट में निकालें, ऐसा वेस्ट ना करें। तो बस कढ़ाई के बाद मैंने दोबारा अपने प्लेट में मंदी डाल दी, तो मुझे इसका मज़ा आ रहा था। और यहाँ बस एक मसला था, ये जो मंदी का चिकन होता है बहुत गला हुआ होना चाहिए। अगर किसी ने जो रियल ऑथेंटिक मंदी अगर खाई है गल्फ़ में, तो वो एकदम ऐसे हाथ से जैसे हड्डी से निकल जाता है चिकन की। तो मैं घर वाले मूड में आ गए और मैंने हाथ से ही इसके गोश्त निकाल लिया और खाना शुरू कर दिया। मेरी एक आदत है कि मैं नहीं सोचती कि रेस्टोरेंट में मैं जब खाना खाती हूँ कि कौन मुझे देख रहा है। कुछ लोग होते हैं, देखते हैं कि हाँ वो मुझे देख रहा है, वो कोई किसी को नहीं देखता। सब खाना खाने में मसरूफ़ रहते हैं। आप भी इंजॉय करके खाएं। यहाँ हमने खाना इंजॉय किया और ख़त्म किया। कढ़ाई अभी भी बची हुई थी, तो उसे हमने वेस्ट भी नहीं किया, उसे पैक किया। और लास्ट में मैं अपना कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रही थी। और बच्चों ने यहाँ इतने चावल यहाँ नीचे फेंके हुए थे। खाते कम है, फेंकते ज़्यादा हैं। तो यहाँ सफाई वाला आया और उसने साफ़ किया। और यहाँ मैं टाइम देख रही थी, 11 बजने वाले थे, ऑलमोस्ट बज ही गए थे। इतना लेट मैंने सोचा नहीं था, घर से ही लेट हो गया निकलने में। मेरा मूड था कि जल्दी डिनर करके जल्दी आएंगे, लेकिन हस्बैंड भी बिज़ी हो गए थे, तो इस वजह से हम घर से लेट निकले थे। और यहाँ मैंने मेहंदी भी लगाई थी। मेहंदी तो मैंने काफ़ी दिन पहले, अगर आप लोगों ने मेरी शॉपिंग की वीडियो देखी तो उस दिन मैंने ली थी और लगाई आज थी। और बाई चांस हस्बैंड की बर्थडे भी थी तो मैंने लगा ली, और साथ में उनका और अपना एम के नाम भी लगा लिया। और ये थी ये जगह बहुत प्यारी, बहुत पुरसुकून। बस हम बिल का वेट कर रहे थे। बिल से पहले हमें खानी थी मीठा। बिना मीठे के तो कोई हर डिनर अधूरा ही रहता है, हर खाना अधूरा ही रहता है। और मीठा खाने से पहले एक नमूना यहाँ से गुज़र रहा था रेस्टोरेंट के अंदर। मैंने हस्बैंड से पूछा ये कौन है, ये कोई दूल्हा वूल्हा तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हर टेबल पर जाकर कोट्स बोलते हैं। तो मैंने कहा है स्ट्रेंज। हाँ एनीवे, यहाँ पर हमारा आइसक्रीम आ गया था। एज़ यूजुअल माय फेवरेट चॉकलेट, हस्बैंड ने वनीला, बड़ी वाली ने वनीला, छोटी वाली ने स्ट्रॉबेरी। और हमने अपनी आइसक्रीम इंजॉय की यहाँ पर। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया।
बच्चे आइसक्रीम खाने के बाद दोबारा गए खेलने, और हम यहाँ बिल पे करने के बाद भी निकल रहे हैं। इनको शूज़ वूज़ पहनाने के बाद प्ले की जगह पर शूज़ निकालने पड़ते हैं, वहाँ पर जंपिंग वगैरह है, और बस हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमेशा मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, लाइक एंड कमेंट भी करें। मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।